मैं गागरोन का किला बोल रहा हूँ। मैं राजस्थान के झालावाड़ जिले में स्थित एक पहाड़ी दुर्ग हूँ। सब तरफ पानी होने की वजह से मुझे जल दुर्ग के रूप में भी जाना जाता है। मैं राजस्थान का एक ऐसा किला हूँ जिसको बिना किसी नींव के बनाया गया है। मुझे सीधा नुकीली पहाड़ी पर बनाया गया है। मैं काली सिंध और आहू नदी के संगम पर बना एक बहुत ही अद्भुत और आकर्षक किला हूँ। मैं अपने अंदर कई वीर गाथाएं और दुख से भरे हुए क्षण समेट कर बैठा हूँ। मैं एक और मेरे साहसी और गौरवमय इतिहास के लिए गौरवान्वित महसूस करता हूँ, तो दूसरी ओर हजारों महिलाओं द्वारा अपनी लाज को बचाने के लिए की गई जौहर की ज्वाला की तपिश आज भी मुझे महसूस होती रहती है। मेरे यहाँ 14 युद्ध और 2 जौहर हुए। एक समय मेरे यहाँ 92 हिंदू मंदिर हुआ करते थे और आपको बता दूं 100 साल का पंचांग भी मेरे यहाँ ही लिखा गया था। मेरा इतिहास काफी रोचक और गौरवमयी रहा है। मेरे ऊपर परमार वंश से लेकर चौहान वंश का शासन रहा और उसके बाद मुगलों का भी शासन मुझ पर रहा। आज मैं मेरे स्वर्णिम इतिहास के कुछ रोचक किस्से आपके साथ साझा करूंगा। साथ ही मेरे यहाँ पर घटित हुए कुछ काले पल भी आपके साथ साझा करूंगा, जो आज भी मेरे सीने में एक खंजर की तरह चुभते रहते हैं। चारों तरफ जल होने की वजह से मुझे एक जल दुर्ग की श्रेणी में रखा गया है। 7वीं सदी में मेरा निर्माण आरंभ हुआ और 14वीं सदी में पूर्ण हुआ। मैं भी कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़ की भांति एक अभेद्य दुर्ग रहा हूँ। साथ ही मुझे विश्व धरोहर सूची में भी शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त है। मैं हिंदू मुस्लिम एकता की अनूठी मिसाल हूँ। यहाँ पर हिंदू देवी देवताओं के मंदिर भी हैं तथा एक सूफी संत मीठे शाह की दरगाह भी है, जहाँ रमजान के महीने में बड़ा मेला लगता है। 21 जून 2013 को 5 अन्य दुर्गों के साथ ही मुझको भी वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। मैं झालावाड़ शहर से 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हूँ। अब आपको मैं मेरे इतिहास से रूबरू करवाता हूँ। मैं दक्षिण पूर्वी राजस्थान में झालावाड़ से 4 किलोमीटर दूर अरावली पर्वतमाला की सुदृढ़ चट्टान पर काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर स्थित हूँ। घने और दुर्गम जंगलों के बीच स्थित होने के कारण मैं चारों ओर एक खाई से घिरा हुआ नजर आता हूँ। मेरे ऊपर पहले परमार राजपूतों की एक ब्रांच डोढ़ा राजपूतों का अधिकार था। मेरा निर्माण डोढ़ा राजपूतों द्वारा ही किया गया था। उनके नाम पर ही मैं डोढ़ागढ़ या घोलेरगढ़ कहलाया। 12वीं शताब्दी में डोड़ महाराज बिजल देव के द्वारा मुझे बनाया गया था और तकरीबन 300 साल तक मुझ पर खींची ठाकुर राजाओं के द्वारा शासन चलाया गया। मेरे साथ 14 युद्ध और 2 जौहर जैसी कहानियां भी जुड़ी हैं। साथ ही मैं एक ऐसा किला हूं जिसके टोटल 3 परकोटे उपलब्ध हैं। आपको बता दें कि सामान्य तौर पर किसी भी किले में 2 ही परकोटे होते हैं, परंतु मुझ में 3 परकोटे हैं। बात उस समय की है जब मुझ पर बिजल देव डोड़ का शासन था और उसी समय चौहानों की एक ब्रांच खींची के राजा देवन सिंह खींची ने 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बिजल देव डोड़ को मारकर धूलरगढ़ पर अधिकार कर लिया। उसके बाद से मेरे ऊपर चौहान राजपूतों का अधिकार हो गया और उन्होंने ही मेरा नाम गागरोन रखा। मालवा, गुजरात, मेवाड़ और हाड़ौती का समीपवर्ती किला होने से मेरा बहुत अधिक सामरिक महत्व था। 1300 ईस्वी में खींची शासक जैतसी ने अलाउद्दीन खिलजी के मुझ पर किए गए आक्रमण को विफल कर दिया। चौहान राजवंश में एक बड़े राजा प्रताप सिंह खींचे हुए, जो बाद में संत बन जाते हैं और संत पिंपा के नाम से मशहूर हो गए, और वो अपने छोटे भाई अचलदास खींची को अपना राज सौंप कर चले गए। 1423 ईस्वी में मांडू के सुल्तान होशंग शाह ने गागरोन पर आक्रमण किया। तब मेरे यहाँ के शासक अचलदास खींची ने केसरिया किया और वीरगति को प्राप्त हुए और मेरे यहाँ की वीरांगनाओं ने जौहर किया, जिसकी आग की ज्वाला आज भी मेरी दीवारों को तपिश महसूस कराती है। करीबन 14वीं शताब्दी के मध्य तक मैं एक समर्थ रियासत बन चुका था। इसी कारण से मालवा के मुसलमान घुसपैठिए राजाओं की बुरी नजर मुझ पर पड़ी। होशंग शाह ने 1423 ईस्वी में 30,000 घुड़सवार, 84 हाथी व अनगिनत पैदल सेना, अनेक अमीर राव राजाओं के साथ मुझे घेर लिया। मेरा पानी से 4 ओर से घिरा होने की वजह से होशंग शाह किले में प्रवेश न कर सका और गढ़ के बाहर पड़ाव डाल दिया। मुश्किल के समय पूरे नगर के लोग गागरोन किले में ही शरण लेते थे। यहाँ पानी और अनाज के उचित भंडार थे। इसी वजह से होशंग शाह के आक्रमण के बावजूद कई महीनों तक नगरवासी दुर्ग में सुरक्षित रहे।
अंत में होशंग शाह को पता चला कि नदी से एक मार्ग की सहायता से पानी किले में जाता है। किले में ही अनाज की व्यवस्था है, अतः उसने नदी में गाय का मांस डलवा दिया। दूषित पानी और अनाज की कमी के चलते मजबूरन होशंग शाह से सैन्य शक्ति में कमजोर अचलदास को युद्ध के लिए किले से बाहर आना पड़ा। ये हमले में हार निश्चित थी। इस कारण कायरता के साथ मरने से अच्छा राजा अचलदास ने सेना सहित युद्ध करने का सोचा। दुश्मन सेना संख्या में बहुत ज्यादा थी तो हार निश्चित थी, तो सभी ने साका करने का सोचा और सर पर केसरिया बांधकर मेरे यहां से रणबांकुरे दुश्मन सेना पर बिजली की तरह टूट पड़े। इस युद्ध में अचलदास वीरगति को प्राप्त हुए। हालांकि इस युद्ध में दुश्मन सेना के भी कई सैनिक मारे गए थे। राजा अचलदास की हार के बाद मालवा की हजारों स्वाभिमानी महिलाओं ने मुगल सैनिकों के हाथ में आने से अच्छा अपनी जान को निछावर करना समझा और इस प्रकार एक निश्चित दिन सभी महिलाओं ने जोहर कर लिया। इस जोहर में राजपूत महिलाओं के अलावा अन्य जाति की महिलाएं भी शामिल थी। यह मेरे यहाँ का प्रथम साका था। बाद में 1437 ईस्वी में मुझ पर खींची शासक पाल हसनी ने पुनः अधिकार कर लिया। 1444 ईस्वी में मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम ने एक बार मुझे फिर से अपने अधिकार में लिया। तब किले की महिलाओं ने जोहर किया। ये मेरा दूसरा साका था। उसके बाद महमूद खिलजी ने मेरे में एक और कोट का निर्माण कराकर उसका नाम मुस्तफाबाद रखा। विशाल युद्ध में जब राजा अचलदास की हार हुई और होशंग शाह ने जीत हासिल की, तो उसके बाद भी उन्होंने राजा अचलदास की किसी भी स्मृति या फिर व्यक्तिगत निवास के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की। इसके पीछे वजह थी खींची की वीरता। मुस्लिम शासक अचलदास खींची की वीरता से इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने सैकड़ों साल के लिए पर राज करने के बावजूद भी अचलदास के सोने वाले स्थान में से न तो उनकी पलंग को हटाया और न ही पलंग को नष्ट करने का प्रयास किया। साल 1950 तक अचलदास खींची की पलंग उसी जगह पर मौजूद थी जहां पर जब अचलदास खींची जिंदा थे। हर शाम पलंग पर लगे बिस्तर को साफ किया जाता है। उस पलंग को व्यवस्थित करने का काम राज्य सरकार ने एक नाई को सौंप रखा था। उस पलंग के बिस्तर पर 5 रुपए रोज मिलते थे। कहा जाता कि एक दिन यह रुपए मिलने की बात नाई ने किसी और से कह दी, तब से रुपए मिलने बंद हो गए। लेकिन बिस्तरों की व्यवस्था जब तक कोटा रियासत में रही बदस्तूर चलती रही। कोटा रियासत के राजस्थान में विलय के बाद यह परंपरा धीरे धीरे समाप्त होने लगी। तदनंतर हिंदू सम्राट राणा सांगा ने पुनः मुझ पर अधिकार कर मुझे मेदिनी राय को सौंप दिया। 1532 ईस्वी में गुजरात के बहादुर शाह, 1542 ईस्वी में शेरशाह सूरी, 1562 ईस्वी में अकबर ने मुझ पर आधिपत्य स्थापित कर लिया था। शाहजहां ने मुझे कोटा के राव मुकुंद सिंह को दे दिया और 1948 ईस्वी तक मैं कोटा राज्य के ही अंतर्गत रहा। तिहरे परकोटे से सुरक्षित मेरे में सूरज पोल, भैरव पोल तथा गणेश पोल प्रमुख प्रवेश द्वार हैं। गागरोन दुर्ग के स्थापत्य में विशाल जौहर कुंड, राजा अचलदास और उनकी रानियों के महल, नक्कार खाना, बारूद खाना, टकसाल, मधुसूदन और शीतला माता के मंदिर, सूफी संत मीठे साहब की दरगाह और औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा प्रमुख है। मैं वीरों की वीरता का केंद्र रहा हूँ। मैं खींची राजपूतों के पराक्रम का प्रतीक रहा हूँ। मैं हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक गढ़ रहा हूँ। जहाँ संत पीपा की मठ भी है। धनुषाकार द्वार, शीश महल, जनाना महल, मर्दाना महल की शिल्पकारी अपने आप में अनूठी है। मेरे अंदर एक स्मारक, जलाशय, कुएं, भंडारण भी बने हुए हैं। मेरे यहाँ तिहिरा परकोटा बना हुआ है और उसको जालिम सिंह ने बनाया था, जिस वजह से उसको जालिम कोट कहते हैं। अचलदास खींची मेरे यहाँ के पराक्रमी शासक थे। जब होशंग शाह ने मुझको अपने कब्जे में लिया तो उसने कभी भी अचलदास के शयन कक्ष के साथ कोई छेड़खानी नहीं की थी। कुछ लोग बताते हैं कि मेरे आज भी कोई पैरालौकिक शक्तियां निवास करती हैं। लोग मानते कि राजा आज भी अपने महल में आकर पलंग पर सोते हैं तथा हुक्का पीते हैं। बांध काम के नजरिए से देखा जाए तो राजस्थान में मेरी गिनती बेजोड़ किलो में होती है। और आपको बता दूं कि मेरी सबसे मुख्य बात यह है कि मेरी सिक्योरिटी सिस्टम को निर्माण करते समय काफी मजबूत बनाया गया था। मेरे चारों तरफ काफी ऊंची पर्वतमाला स्थित है, जिसकी वजह से मुझको कुदरती तौर पर सुरक्षा प्राप्त है। मेरा निर्माण इस प्रकार से कराया गया था कि गागरोन किला दूर से किसी भी व्यक्ति को न दिखाई दे। इसलिए अक्सर दुश्मन को दूर रहने पर ही मैं स्पष्ट तौर पर दिखाई देता था और यही वजह है कि दुश्मन दूर से मेरी सिचुएशन के बारे में सटीक अंदाजा नहीं लगा पाते थे। मेरा निर्माण करने के लिए बड़े बड़े पत्थरों से निर्मित शिला का इस्तेमाल किया गया था। मेरे आसपास में लगातार पानी से भरी रहने वाली खाई भी उपलब्ध है और मेरे
अंदर घुमावदार प्रवेश द्वार भी है, जिसकी वजह से मेरे सिक्योरिटी सिस्टम को तोड़ना किसी भी दुश्मन के लिए काफी कठिन काम था। प्राचीन काल में मेरे मुख्य प्रवेश द्वार पर लकड़ी का उठने वाला पुल भी उपलब्ध था। मुझ पर मुगल शहंशाह शाहजहां ने भी अपना शासन चलाया था, परंतु आगे चल करके उन्होंने राव मुकुंद सिंह को मुझे सौंप दिया था। बता दो कि राव मुकुंद सिंह कोटा के राजा थे। इस प्रकार शाहजहां के द्वारा राव मुकुंद सिंह को किले का अधिकार सौंपने के बाद किले पर ठाकुरों का अस्तित्व हो गया था। मेरे बारे में यह है कि समय समय पर अलग अलग राजा के द्वारा मेरा निर्माण करवाया गया था और 18वीं शताब्दी आते आते तकरीबन 5 बार मेरे क्षेत्र को विस्तारित किया गया था। अब बात करते हैं आप मुझ तक कैसे पहुंच सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा घूमने का टिकट 50 रुपए है। मेरे आने के लिए फ्लाइट, ट्रेन या बस किसी का भी चुनाव कर सकते हैं। मेरे यहाँ का सबसे नजदीकी हवाई अड्डा कोटा हवाई अड्डा है, जो तकरीबन झालावाड़ से सिर्फ 82 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भारत के मुख्य शहरों से यात्रा करके कोटा हवाई अड्डे आया जा सकता है और कोटा एयरपोर्ट से झालावाड़ के लिए आप कैब, टैक्सी भाड़े पर ले सकते हैं या राजस्थान रोडवेज की बस से यात्रा करके झालावाड़ पहुंचा जा सकता है। अगर आप मुझ तक आने के लिए ट्रेन का चुनाव करते हैं तो उसके लिए बता दूं कि झालावाड़ का निकटतम रेलवे स्टेशन रामगंज मंडी में है, जो झालावाड़ से लगभग 26 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रेलवे स्टेशन से मेरे तक पहुंचने के लिए आप टैक्सी, कैब, यहाँ के स्थानीय वाहनों की मदद ले सकते हैं। अगर आप सड़क मार्ग से झालावाड़ आना चाहते हैं तो राजस्थान के प्रमुख रोडवेज के माध्यम से अन्य प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। इस मार्ग पर कई राजनीतिक वाहन और निजी बसें हैं जो झालावाड़ के सभी आसपास के मुख्य शहरों से जोड़ती है। वहां से आप अपनी कार या फिर टैक्सी से आप मुझ तक पहुंच सकते हैं। मेरे यहाँ घूमने का सबसे अच्छे समय की बात करें तो मेरे यहाँ आने के लिए सर्दियों के महीने के दौरान यानी अक्टूबर, फरवरी का समय सबसे अच्छा समय होता है, क्योंकि इस दौरान मौसम दिन में काफी अच्छा रहता है और रात सर्द होती है। झालावाड़ शुष्क जलवायु के साथ एक बहुत गर्म क्षेत्र में स्थित होने की वजह से गर्मियों के मौसम में यहाँ की यात्रा करना उचित नहीं है। तो जहां तक हो सके मुझे घूमने का प्लान सर्दियों में ही बनाएं। तो दोस्तों, ये थी झालावाड़ के गागरोन किले के बारे में संपूर्ण जानकारी। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो में दिखाई गई जानकारी पसंद आई है तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी साझा करें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत।